बिहार पैक्स इलेक्शन 2026 मधुबनी अररिया में सबसे ज्यादा सीटों पर घमासान। देखिए अपने जिले की चुनावी तारीख जाने इस रिपोर्ट में। जी हाँ, बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली ताकत और किसानों के सबसे भरोसेमंद साथी पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। राज्य के 24 जिलों की 436 पैक्स समितियों में होने जा रहे यह चुनाव न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि बिहार के कृषि परिदृश्य के लिए भी निर्णायक साबित होंगे। अब बात करते हैं चुनाव की रफ्तार और पारदर्शिता की, तो इस बार के पैक्स चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अभूतपूर्व गति है। निर्वाचन आयोग ने एक सुपर फास्ट मॉडल अपनाया है जिसके तहत 18 मार्च को मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू कर दी जाएगी और उसी शाम विजेताओं की घोषणा भी हो जाएगी। यह कदम न केवल चुनावी प्रक्रिया में होने वाली संभावित धांधलियों और तनाव को कम करेगा बल्कि प्रशासनिक के समय और संसाधनों की भी बचत करेगा। जिस दिन वोट उसी दिन परिणाम। यह नीति पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। समावेशी आरक्षण मॉडल पैक्स की प्रबंधन समितियों के गठन में इस बार सामाजिक न्याय और समावेशिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ग्रामीण समाज की हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सीटों का आरक्षण निम्नलिखित रूप से किया जाएगा। SC ST वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति को 2 सीटें, पिछड़ा वर्ग को 2 सीटें, EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग को भी 2 सीटें। यह आरक्षण व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि खेती किसानी के फैसलों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भी बराबर की आवाज हो। अब चुनावी कैलेंडर की बात करें तो महत्वपूर्ण तिथियां, यदि आप एक उम्मीदवार हैं या मतदाता हैं तो इन तारीखों को नोट करना अनिवार्य है। नामांकन यानी नॉमिनेशन 6 और 7 मार्च को प्रत्याशी अपना पर्चा भर सकेंगे। वहीं आपको बता दें सिक्योरिटी की तो 9 और 10 मार्च को दस्तावेजों की जांच होगी। नाम वापसी का तिथि 11 मार्च को रखा गया है यानी कि 11 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जिसके बाद चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब महामुकाबला यानी कि वोटिंग और रिजल्ट की बात करें तो 18 मार्च को ही सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और परिणाम भी उसी दिन आ जाएगी। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैक्स की भूमिका की बात करें तो पैक्स को अक्सर किसानों का बैंक कहा जाता है। इसकी अहमियत इन 3 मुख्य बिंदुओं में समझी जा सकती है। आपको बता दें, पहला, सुलभ ऋण और वित्तीय मदद। छोटे और सीमांत किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए पैक्स सबसे कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराता है। वहीं दूसरा, संसाधनों की उपलब्धता। बुआई के समय खाद, उन्नत बीज और कीटनाशकों की किल्लत एक बड़ी समस्या होती है। पैक्स इन संसाधनों को सीधे किसानों तक पहुंचाने का मुख्य जरिया है। तीसरा, MSP और अनाज खरीद। बिहार में पैक्स की वह इकाई है जो सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर धान और गेहूं की खरीद करती है। अगर पैक्स मजबूत है तो किसान को अपनी उपज का सही दाम मिलता है। यानी कुल मिलाकर बिहार के 24 जिलों में हो रहे यह चुनाव केवल पद के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा तय करने के लिए है। 436 समितियों के जरिए लाखों किसानों का भविष्य जुड़ा है। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी पूरी है। अब गेंद किसानों के पाले में है कि वे अपनी समिति के लिए सही नेतृत्व का चुनाव कैसे करते हैं। अब इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।